हाँ, तो कल हम ओवरऑल देख रहे थे कि हमारा पहले हमने असेसमेंट देखा नर्सिंग केयर प्लान में कि क्या क्या हम असेसमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने फिर ये देखा था कि उसका हम असेसमेंट के बाद कि उसका नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। देन आफ्टर हमने देखा प्लानिंग। ठीक है, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि प्लानिंग में क्या होता है। आधा हमारा प्लानिंग मोस्टली डिस्कशन हो चुका था प्लानिंग का। उसके बाद आगे शुरू करते हैं। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद हमारे प्लानिंग, प्लानिंग के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। तो हम प्लानिंग देख लेते हैं पहले। प्लानिंग क्या है एक बार देख लेती हूँ, लास्ट टाइम कोई आया तो नहीं है लॉबी में। 20 हो गया, लास्ट एडमिट हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है कांचा? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमने ये प्रायोरिटीज को हमने बोला था कि हमें क्या रखना है पहले। अगर हमें प्लानिंग करनी है तो किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी पेशेंट के लिए प्रायोरिटी वाइज के हमें उसके प्रायोरिटीज देखनी है, मतलब कि उसको फर्स्ट नीड क्या है वो उसको देखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फैमिली अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम। क्या करना है, हमें फैमिली को अवेयर करना है किसके रिगार्डिंग, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है उनको बताना है, जागरूक करना है। उसके बाद आता है मोटिवेशन ऑफ फैमिली अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें फैमिली को उसकी कोई समस्या है, हेल्थ इशू है, उसको बताना है, उनको समझाना है, उनको अवेयर करना है, जागरूक करना है। वो डरेंगे थोड़ा, उनको सहमेंगे कि क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जिसको किसी भी हेल्थ इश्यूज के, कोई भी हेल्थ डिसीज कंडीशन के बारे में नहीं पता होगा इंडिविजुअल्स को, तो वो थोड़ा डर जाएंगे डिसीज कंडीशन के नाम से, बीमारी के नाम से, प्रॉब्लम के नाम से। तो हमें उनको बताना है, मोटिवेट करना है, कि मोटिवेट मतलब उनको सक्षम बनाना है कि वो चीज को सॉल्व कर सके, मोटिवेट करना है। ठीक है, एबिलिटी टू द नर्स टू इन्फ्लुएंस सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, नर्स के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी सक्षमता होनी चाहिए, ठीक है, स्किल्स होनी चाहिए कि वो उनको इन्फ्लुएंस कर सके किसके लिए, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्यूशन, उसका निष्कर्ष निकालने के लिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा severity of the consequences in the case of problem remain resolved। उसको ये भी बताना है, ठीक है, ये देखना है कि उसको ये भी मेंशन करना है कि जो हमारी अगर कोई प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है, अगर वो सॉल्व नहीं हो रही है, वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि पहले ही हमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई है, हमने उसको सॉल्व किया है, कोई बात नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है, ठीक है, मे बी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जो हमारी रिसॉल्व है, जो अभी सॉल्व नहीं हुई है, उससे हमें क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके परिणामों से हमें पहले से ही पहले देखना चाहिए कि हो सकता है कि किस तरह के उसके रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं, किस तरह की उनकी सीवियरिटी हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे टाइम फैक्टर ड्यूरिंग विच द रिसोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम हैज बीन अचीव्ड। हमें टाइम फैक्टर देखना है कि कितने टाइम में, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम के अंदर जो हमारे प्रॉब्लम है उनका हम रिसोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ फैमिली, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क। हमें फिर ये देखना है, प्लानिंग हमें उसके अकॉर्डिंग करनी है कि हमारी जो फैमिली का टाइप है वो किस टाइप का है, रिस्क किस टाइप का है, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। आफ्टर प्रॉब्लम prioritization, objective are set, nursing action are planned and the family nursing care is prepared। इसमें क्या होगा कि हम जब प्रॉब्लम प्रायोरिटाइजेशन हो जाएगा, हमारा प्रायोरिटाइजेशन मतलब कि हम ये देख लेंगे कि हमारी फर्स्ट नीड क्या है, सेकंड नीड क्या है, थर्ड नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके बाद हम नर्सिंग एक्शन करेंगे, प्लान करेंगे, और हम फिर लास्ट में फैमिली नर्सिंग केयर प्लान प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ये प्लानिंग में क्या करेंगे, क्लियर हुआ सबको कि हम सबसे पहले हमारा मोस्ट हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। प्रॉब्लम सॉल्व हमारा कैसे होगा, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी कर पाएंगे जब हम मेंटली फिट होंगे, पर जो उससे अवेयर होंगे प्रॉब्लम से। ठीक है, हम फैमिली को मोटिवेट करेंगे और हम प्रायोरिटी वाइज देखेंगे। ओके, प्रायोरिटी वाइज देखेंगे, फैमिली का टाइप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो सीवियर है,
मॉडरेट है, लो है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करेंगे, प्रायोरिटीज देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। प्रायोरिटी देखेंगे मतलब मैंने देखा एक पेन है और एक क्या है, एक फीवर है, तो पहले हम पेन को लेंगे क्योंकि पेन में ज्यादा पीड़ा होती है कंपेयर देन फीवर। फीवर में तो चलो मेडिकेशन ले लिया फिर भी आराम से रिलैक्स कर सकता है क्लाइंट या पेशेंट, बट अगर पेन है तो पेन में ज्यादा क्या होता है, परेशानी होती है ना। तो हम पहले पेन को रखेंगे, पेन के बाद हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर नर्सिंग एक्शन देखेंगे एंड उसके बाद हम प्लान करेंगे, नर्सिंग के प्लान बनाएंगे। प्लान मतलब प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम नर्सिंग के प्लान बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या हमारा, क्या है नेक्स्ट सेटिंग हमारी, इम्प्लीमेंटेशन। तो अब आता है हमारा, हमने असेसमेंट देख लिया, हमने स्टेप्स ऑफ असेसमेंट देख लिए, नर्सिंग डायग्नोसिस देख लिया, ओके। उसके बाद हमने नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग, प्लानिंग भी हमने देख ली। उसके बाद हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर, क्या हो सकता है? मैम जो हम प्लानिंग करते हैं उसे एक्शन में लाते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि हमने उसको क्या कहते हैं, क्या स्टेप लिया, ठीक है, क्या हमने उसके ऊपर, जब बोलते हैं ना नॉर्मली कि आपने क्या किया है, कैसे मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक होता है ना कि ऐसा बोलते हैं कि तुमने क्या अमल किया है, क्या क्या किया है उसके ऊपर, ठीक है, मिशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। Implementation is the process of putting the formulated nursing care plan into action, है ना। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो हमने नर्सिंग केयर प्लान को फॉर्मुलेट किया है, जो हमने उसको बनाया है, उसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, एक्शन में लाते हैं, ओके। उसके ऊपर हम एक्ट ऑन करते हैं, ठीक है। जो हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे, देखेंगे, करके देखेंगे उसके ऊपर, ओके। इट इज द फाउंडेशन ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस। ये क्या होता है, फाउंडेशन होता है नर्सिंग प्रैक्टिस का। देखो हम असेसमेंट बना सकते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं, बट हम जो हमने प्लानिंग करी है, जो नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग डायग्नोसिस हमने एक फॉर्मुलेट किया है, हमने नर्सिंग केयर प्लान प्लान किया है, तो हम उसका मेन कैसे करेंगे, जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक हम उसको कैसे बोल देंगे कि हाँ हमने ये नर्सिंग प्रैक्टिस करी है। पहले हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, इवैल्यूएशन आएगा, फिर रिजल्ट्स आएंगे, फिर हम देखेंगे कि हाँ हमने जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया था, जो हमने नर्सिंग डायग्नोसिस असेस किया था, जो नर्सिंग असेसमेंट असेस किया था, जो प्लानिंग करी थी, वो हमारी फिट है या नहीं है। तो ये क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस होता है। इम्प्लीमेंटेशन इन द केस ऑफ फैमिली healthy nursing care is not just nursing intervention but a collaboration action taken by the nurse and the family members। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये द केस ऑफ फैमिली हेल्थ नर्सिंग इज नॉट ए जस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर का कोई केस है, मतलब कि हम कम्युनिटी के अंदर कोई फैमिली हेल्थ नर्सिंग कर रहे हैं, अगर हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, तो जस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं होता है कि जस्ट हमने इंटरवेंशन कर दिया, बल्कि साथ में ये हमारा कोलैबोरेशन भी होता है, एक्शन टेकन भी होता है, किसके थ्रू, बाय द नर्स एंड द फैमिली मेंबर्स, ओके। परिवार के थ्रू भी और नर्स के थ्रू भी क्या होता है, एक्शन होता है, कोलैबोरेशन होता है ना दोनों का, क्योंकि फैमिली में हमने पहले भी पढ़ा था, फैमिली सपोर्ट देखते हैं, फैमिली देखते हैं किस टाइप की हमारी फैमिली है, तो हम कोलैबोरेट करके यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसके बाद आता है द प्राइमरी गोल ऑफ द फैमिली हेल्थ नर्सिंग सर्विस इज टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द फैमिली टू हेल्प देमसेल्फ टुवर्ड्स द ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ। जो हमारे प्रायोरिटी, जो प्राइमरी गोल होता है हमारा फैमिली हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज का, वो क्या होता है कि हम जो कैपेबिलिटी है फैमिली की, कैपेबिलिटी जो है फैमिली की किसके लिए, कि वो अपनी हेल्प कर सके, अगर उनके घर में कोई मतलब जैसे किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई अनहेल्दी है, तो उस हेल्थ को बढ़ा सके, उनको हेल्प भी कर सके, जो हमारा ऑप्टिमम लेवल होता है हेल्थ का उसको वो पा सके, गेट कर सके। ये हमारा एक प्राइमरी गोल होता है किसका, नर्सिंग फैमिली हेल्थ, सॉरी फैमिली नर्सिंग का। उसके बाद आता है हमारा टू अचीव द गोल ऑफ फैमिली हेल्थ केयर। अगर हम फैमिली हेल्थ केयर का गोल अचीव करते हैं, द नर्स मस्ट इन्वॉल्व द फैमिली मेंबर्स इन द डेलिब्रेट प्रोसेस एंड द एनकरेज देयर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑटोनॉमी। देखो जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हम गोल अचीव करते हैं फैमिली इसका हेल्थ केयर का, तो इसमें जो नर्स होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, किसके लिए, कि जो परिवार है, जिस फैमिली के अंदर हम नर्सिंग केयर दे रहे हैं,
वो क्या कर सकता है, वो अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अपने जो इंक्रीज करती है उनको, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप क्या करें, क्या कर सकते हैं, जो आपकी अपने केयर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आपको क्या करना है, क्या करना हो सकता है, देख सके। ठीक है, वो ये देखे कि हाँ हमने रेस्पॉन्सिबिलिटीज ली है अपनी हेल्थ की, हमें हेल्थी रहना है, हमारा खुद का है सब कुछ। इस तरह से उनको जो नर्स है वो एक सेंस दिलाती है, वो याद दिलाती है कि आपकी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी है। उसके बाद आता है द एक्टिविटीज वर कैरिड आउट व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द फैमिली नर्सिंग केयर एज आर फॉलो। ये कुछ एक्टिविटीज होती है जिस टाइम पे जो नर्स होती है वो इम्प्लीमेंट करती है फैमिली नर्सिंग केयर। तो यहाँ पे क्या क्या है, to identify the required knowledge and the skills to be developed by the family। वो देखती है, आइडेंटिफाई करती है नॉलेज को, रिक्वायर्ड नॉलेज को, और स्किल्स देखती है किसकी, डेवलप बाय द फैमिली, जो कि फैमिली के थ्रू क्या हुई है, विकसित हुई है, डेवलप हुई है, उनको वो आइडेंटिफाई करती है। designated the responsibility for the implementation। वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंटेशन की उनको डिजाइन करती है, इनको एक रूप देती है, प्रारूप देती है, किस तरह से हमें इनको वो करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, क्या क्या किस किस की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैसे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन में लाना है। द पर्सन हु इज डिजाइनेटेड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू इम्प्लीमेंट द प्लान शुड हैव नॉलेज एंड स्किल्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान एंड द केयर। जो भी पर्सन इसको डिजाइन कर रहा है, मतलब जो देख रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कि कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, कौन कौन क्या करेगा इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसको जो ये प्लान कर रहा है तो उसको अपना क्या होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए इम्प्लीमेंट करने की, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के और प्लान को केयर करने के लिए। तभी वो उसको क्या कर सकता है, फॉर्मुलेट कर सकता है, एक डिजाइन दे सकता है। उसके बाद आता है हमारा द टेक्निकल एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द प्लान्ड एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट बाय द नर्स अनलेस designated person who's acquired the request knowledge and the skills। सबको समझ आ रहा है? यस हेलो, मैम। बाकी सबको समझ आ रहा है यस मैम। इम्प्लीमेंटेशन? देखो इम्प्लीमेंटेशन यस आपको मैम। तभी समझ आएगा तब आप अपने ब्रेन में ये रखेंगे कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा कि देखो अभी हमने यहाँ पे डिजाइन की बात करी है। ठीक है, तो हम अगर डिजाइन की बात करते हैं या फिर हम एक प्लान की बात करते हैं, तो अगर इम्प्लीमेंटेशन की एक्टिविटी है तो वही इंसान, वही इंडिविजुअल इस चीज को क्या कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, जिसको इम्प्लीमेंटेशन की नॉलेज हो और जिसको उसकी स्किल्स हो केयर करने की। तभी तो हम डिजाइन कर सकते हैं ना। अगर हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, तो हम क्या फॉर्मुलेट करेंगे, कुछ नहीं कर सकते कि कौन क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। उसको तो पता, उसको तो ये लगेगा जो जैसा कर रहा है ठीक है। बट जिसके अंदर नॉलेज है, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर ये है, स्किल्स हैं, उसे पता है कहाँ किस इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, डिजाइन करेगा। तो यहाँ पे आता है the technical and the complex part of the planned activity should be the carried out by the nurse unless design person who has acquired the। इसमें क्या होता है कि जो हमारे टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है प्लान्ड एक्टिविटीज का, वो किसके थ्रू होता है, वो कैरिड आउट बाय द नर्स होता है ना। वही देखती है कि कहाँ पे किस नॉलेज की जरूरत है, कहाँ पे किस नॉलेज की और किस स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसको उस चीज की नॉलेज है जो मैंने अभी आपको समझाया है। वही provide information, education and the communication to the members who are the involved in the implementation of care plan। इसमें क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी, किसको, टू द मेंबर्स हु आर इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द केयर प्लान। उन लोगों को जो कि केयर प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, इन्वॉल्व है, जो कि यहाँ पे केयर प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद प्रोवाइड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। हम अगर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं उसके अंदर, तो हमें एक ना कंफर्टेबल वो चाहिए होता है, एनवायरनमेंट चाहिए होता है। उसके बाद दैट अगर इज दैट प्रोवाइड प्राइवेसी, प्राइवेसी प्रोवाइड करानी चाहिए, सेफ्टी फॉर द क्लाइंट, क्लाइंट की सेफ्टी देखनी चाहिए। ओके, एडुकेट रेस्ट पीरियड इन द बिटवीन द एक्टिविटीज। अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनको हमें, मतलब उन एक्टिविटीज के बीच में, हम बीच में उस ड्यूरेशन में हमें उसको प्रॉपर एडुकेट रेस्ट देना चाहिए।
उसके बाद अलाउ फॉर फिजिकल एंड द मेंटल कंफर्ट, उसको हमें फिजिकली मेंटल दोनों तरह से कंफर्ट देना है। ये नहीं है जस्ट हमने उसको एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो अगर ठीक है हम फिजिकली एक्टिविटीज नहीं करा रहे हैं तो हम उसको मेंटली एक्टिविटीज करा रहे हैं, नहीं, उसको हमें क्या करना है, प्रॉपर हमें उसको रेस्ट देना है, स्लीप देनी है, जिससे कि उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों क्या रहे, कंफर्ट में रहे। अलाउ वर्बल एक्सप्रेशन फॉर क्लाइंट्स कंसर्न रिलेटेड टू द कॉस्ट, फिजिकल डिसेबिलिटी और सेंसरी डिफिसिट। हमें पेशेंट को अलाउ करना है कि वो अपने वर्बल एक्सप्रेशन दे सकता है, वो बता सकता है कि अगर उसको कोई भी ये लग रहा है कि उसको फिजिकल डिसेबिलिटी हुई है, कोई उसको सेंसरी डिफिसिट हो रहा है, ठीक है, कहीं उसको किसी चीज की कमी हो रही है, किसी चीज की प्रॉब्लम हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वो उसको बता सके। हमें ये नहीं है कि हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं तो जस्ट जो हमने चाहा पेशेंट वही करेगा, नहीं, उसे किसी चीज की कहीं पे भी लग रही है कि भाई मुझे यहाँ पे इस चीज की कमी हो रही है, इस चीज का मुझे चाहिए होगा, ये मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा थक रहा हूँ, मेरे सर में दर्द है, तो हमें हर तरीके से उसके फेशियल एक्सप्रेशन, जो उसके वर्बल एक्सप्रेशन है, उनको मानना है, उसको अलाउ करना है। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है हमारा discuss the behavior of the family members of that demonstration function and the dysfunctional areas of coping। हमें जो फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर है, ठीक है, उसका मतलब डिस्कस करना है, किस लिए कि वो जो हम फंक्शन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं या फिर हम जहाँ पे डायसफंक्शनल एरिया है वो वहाँ पे कोपिंग करें। ठीक है, जैसे हमें लगता है कि हम किसी पेशेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे हम शायद से प्रॉपर केयर नहीं दे पाएंगे, या फिर हम वहाँ पे जैसे इतना ज्यादा इतना इजी नहीं है उस चीज को, उस टास्क को करना, उस एक्टिविटी को करना, तो हमें वहां पे हमें लगेगा कि शायद फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर क्या होगा, कैसे होगा, सुटेबल होगा, नहीं होगा, तो हमें पहले ही डिस्कस करना है कि देखो ये हो सकता है इस तरह से हो, ये हो सकता है इतना जल्दी पॉसिबल ना हो, तो हमें पहले से पहले क्या करके रखना है, बता उनको डिस्कस करना है। प्रोवाइड compassionate support throughout the nurse patient nurse family relationship। हमें यहाँ पे कंपनसेशन देखना है, ठीक है, हमें कंपनसेशन सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है, इसलिए किस किस के अंदर, नर्स पेशेंट के अंदर और नर्स फैमिली रिलेशनशिप के अंदर। हमें ये देखना है कि जो नर्स रिलेशनशिप होता है पेशेंट के साथ, उसका क्या होता है, कुछ हमारी आपस में कुछ कॉन्फिडेंशियलिटीज होती हैं, कुछ हमारी आपस में एक ट्रस्ट होता है, तो हमें क्या करना है, वहां पे हमें ये सारी चीजें बना के रखना है और हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपोशिएट करना है, मतलब हमें इस तरह का रखना है कि वो ग्रेसफुल हो, सिंपैथी हो। ये नहीं है कि जस्ट हम करे जा रहे हैं क्रूअल बन के, हमारे अंदर एम्पैथी है, नहीं, हमें एक ना कंपोजिशन वाला, सिंपैथी वाला, सिंपैथी समझते ना, थोड़ा सा एक दया भावना वाला एक ना रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है फैमिली के साथ भी और पेशेंट के साथ भी, ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड कराना है उनको। उसके बाद emphasize the way family members can contribute to the individual and the family health। हमें जो बहुत जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी हमने बात करी थी कि हमें उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है, कैसा सपोर्ट, हमें थोड़ा सा ऐसे करके चलना है कि हाँ फैमिली मेंबर है, हमारा पेशेंट है, तो हमें बिल्कुल इस तरह से नहीं करना कि नहीं ठीक है हमें कैसे भी करके इसको ठीक करना है, नहीं, थोड़ा उसको सोच के कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लेके कर सकते हैं, इसको ज्यादा पेन ना हो, है ना, ऐसे करके हमें वहां पे उनके साथ मेंटेन करा रिलेशनशिप फैमिली के साथ और पेशेंट के साथ। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा मतलब इम्फेसाइज कर सकते हैं रास्तों पे, थोड़ा सा हम फोर्स कर सकते हैं किस तरह से कि जो फैमिली मेंबर्स है वो कंट्रीब्यूट करें, किसके लिए, इंडिविजुअल के साथ और फैमिली हेल्थ के लिए। हमें ध्यान देना है इस चीज पे कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो थोड़ा सा अटेंटिव रहे, अपने लिए भी, इंडिविजुअल इंडिविजुअल के लिए, खुद के लिए भी और फैमिली हेल्थ के लिए भी, ठीक है, इस चीज पे हमें इम्फेसाइज करना है उनको। उसके बाद आता है कैरिड आउट द प्लान्ड एक्टिविटीज। हम मैम क्या क्या कर सकते हैं, हाँ। मैम कुछ बच्चे हेलो, ना लोग हैं। कुछ बच्चे पता नहीं अब क्या करूं मैं, देखो टाइम ज्यादा हो गया है, अब मैं नहीं कर सकती मैम आज। मौसम की वजह से ना वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। आधी क्लास निकल गई है, बाकी वो क्या करेंगे यहाँ पे, 40 हो गया, मैंने दिया हुआ है टाइम, 20 मिनट्स तक वो आ सकते हैं।
5 मिनट का अच्छा खासा टाइम है 20 का, उसके बाद भी लोग इतना लेट आते हैं। हेलो। यस मैम। नहीं, ये यस जो मैम। लोग अभी लेट हुए हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ। हेलो, सुचा है अभी? यस मैम। हेलो, आप एक बात यस बताइए, मैम। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, मैंने आपको पहले बोला है कि क्लास स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ज्यादा ना, एक तो क्लास आपको समझ नहीं आएगी और मुझे भी ना पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है इस चीज में। तो मैंने पहले बोला है कि डिस्टरबेंसेस क्रिएट ना करें आप। पहले ही जैसे अभी देखो 5 मिनट का टाइम दिया हुआ होता है, चाहे क्लास हमारी 2:15 से शुरू होती है, चाहे हमारी 12:15 से शुरू होती है, तो 5 मिनट का टाइम बहुत होता है आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए। चलो 12 पे नहीं होगी, 16 पे होगी, 17 पे होगी, 18 पे होगी, 19 पे होगी, 20 पे होगी, क्या क्लास ज्वाइन नहीं होती? मैंने 20 मिनट जब भी मैंने स्क्रीन शेयर करी स्टार्ट किया है, उसके बाद भी मैंने लास्ट में एक बार देखा है, मैंने देखती हूँ कौन कौन है। तो आप लोग क्यों ज्वाइन नहीं करते उस टाइम पे? आज ये लास्ट है, आज ये लास्ट है कि जो 20 के बाद ज्वाइन कर रहा है मैं उसको क्लास में एंट्री दे रही हूँ, आज के बाद मैं एंट्री नहीं दूंगी, चाहे आप वहां पे मैम 30 लोग लॉबी में रहे। हाँ, मैम नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ना ज्वाइन कर रहे हैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। मैं तो काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ मैम, हो ही नहीं रहा है। चलो मान सकते हैं आज मौसम में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा हो रहा है, बट ये हमेशा वाला जो रहता है ये ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की आदत है लेट ज्वाइन करने की, टू बी फ्रैंक वो लेट ही ज्वाइन करते हैं, उनको ये है कि कोई बात नहीं है। हम जो लोग हैं जो स्पेशली जिनके साथ नेटवर्क का इशू है वो लोग कुछ तो सच में ट्राई करते हैं, उनको नहीं हो पाता है, बस कुछ लोग क्या है वो झूठे को भी बोलते हैं कि नेटवर्क का इशू, क्योंकि वो लेट ही ज्वाइन करते हैं हमेशा। नेटवर्क का इशू है, चलो अभी मौसम खराब है मान सकते हैं। तो मैं अब लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद मैं ना एडमिट नहीं करूंगी, पहले से ट्राई करने की कोशिश किया करो, 5 मिनट बहुत होते हैं। चलो माना 25 तक भी आ जाओ, अब बीच में देखो 40-41 हो गए, अभी पूरी क्लास आपको गई। अभी देखते हैं, हम यहाँ पे प्लानिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग पढ़ रहे थे कल, आज कंप्लीट किया है, आज इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैरिड आउट द प्लान्ड एक्टिविटीज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मोटिवेट एंड इन्वॉल्व क्लाइंट फैमिली मेंबर्स। तो हम यहाँ पे देखो फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग कर रहे हैं, बेस क्या है हमारा, फोकस क्या है, हमारी फैमिली, ठीक है। तो हम जब फैमिली की बात करते हैं तो हमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितना भी हम वहाँ पे जो भी कर रहे हैं, हम केयर कर रहे हैं, वो हम फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे मोटिवेट करना है और हमें यहाँ पे फैमिली मेंबर्स को, क्लाइंट्स को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है प्लान्ड एक्टिविटीज में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपेयर द क्लाइंट टू रिसीव केयर एंड द कम्युनिकेट विद द क्लाइंट टू बिल्ड अप ट्रस्ट एंड द पोस्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें यहाँ पे क्लाइंट को मोटिव प्रिपेयर करना है कि वो जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको वो रिसीव कर सके, एंड हमें कम्युनिकेट करना है क्लाइंट के साथ और उसके ट्रस्ट को और पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्डअप करना है, बनाना है, ठीक है, क्रिएट करना है। उसके बाद मॉनिटर द एक्शन टेकन। हमें जो भी हम एक्शन ले रहे हैं उसको हमें मॉनिटर करना है कि क्या हम ठीक ले रहे हैं, किस तरह से एक्टिविटी हो रही है, कैसा पेशेंट के एक्सप्रेशंस है, कैसा पेशेंट फीडअप दे रहा है, कैसा पेशेंट फील कर रहा है, तो हमें मॉनिटर करना है। डॉक्यूमेंट द केयर इम्प्लीमेंटेड फॉर द फैमिली प्रोग्रेस नोट। हमें डॉक्यूमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट मतलब कि हमें उनको लिखना है, डॉक्यूमेंटेड करना है केयर को, जो हमारा एक फैमिली प्रोग्रेस नोट होता है उसके लिए हमें जो जो हमने इम्प्लीमेंटेशन दिया है सबको हमें डॉक्यूमेंटेड करना है केयर को, ठीक है, रिटर्न में भी हमारे पास होना चाहिए। इवेलुएट द केयर गिवन अगेंस्ट द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। हमें अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट हमने देखा था कि हम जब नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करते हैं, असेसमेंट देखते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको लास्ट में हम इवेलुएट भी करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने केयर दी है वो हमें इवेलुएट करना है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हो जो हमें स्टेटेड ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो हमसे कहा गया है। मुझे ये बोला है कि आपको पेशेंट को आपको पेशेंट को रनिंग नहीं करानी है, दौड़ नहीं लगवानी है, ठीक है, पेशेंट के अंदर वीकनेस है, ज्यादा उसके साथ रनिंग नहीं करानी है, ज्यादा फोर्सफुल एक्टिविटीज नहीं करानी है। ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टेटेड ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो आप, जो मुझसे कहा गया है उस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए, समझ रहे हो, पहले इसको समझो। स्टेटेड ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, स्क्रीन पे दिख रहा है ना यहाँ पे,
यस ये मैम। वाला। तो मुझे ऐसा तो नहीं है, मुझे उस चीज को इवेलुएट करना है कि मैं जो केयर दे रही हूँ कभी उस चीज के अगेंस्ट जा रहा हो जो मुझसे कहा गया है, ठीक है, तो वो भी इवेलुएट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडिफाई द प्लान ऑफ केयर इफ नेसेसरी। अगर मुझे लगता है कि मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ, अगर जरूरी है उस चीज को प्लान करने को, अगर मुझे लगता है कि पेशेंट को इससे ज्यादा नीड है या इससे कम नीड है, तो जो मैं केयर प्लान कर, मतलब कि जो भी मैंने प्लान किया है केयर के लिए, मैं उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यहाँ तक सबको क्लियर है? मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए सबको क्लियर। नेक्स्ट क्या है, कौन बताएगा कौन सी हेडिंग है, क्या है हेडिंग? वेरियस इन इम्प्लीमेंटेशन। Barriers in implementation. एक सेकेंड, शांत रहना। सुप्रिया, सुप्रिया, Yes, ma'am. सुप्रिया नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? क्या है नेक्स्ट हेडिंग? Ma'am, various implementation. ओके, ठीक है। तो बैरियर्स क्या होते हैं? ये हम बात कर रहे थे ना, बैरियर्स हैं, क्या है बैरियर्स का मतलब क्या होता है? रुकावट। रुकावट। हाँ, रुकावट मतलब कि क्या कहते हैं, जो जो चीजें हमें मतलब रुकावट लाती हैं, या जैसे हम जिनको बाधा बोलते हैं, क्या क्या हमें ना बीच में अगर हम कुछ करने वाले होते हैं, हम कुछ केयर प्लान लेकर आते हैं, तो कौन कौन सी चीजें क्रिएट होती हैं जिनसे कि जिस वजह से हम प्रॉपर केयर नहीं दे पाते, या फिर क्या है, जैसे कि हमने सोचा कि हम हमारा पेशेंट है, ठीक है, तो एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल है ये, वो नहीं है, वो नहीं है। तो हमने पेशेंट है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पेशेंट का हो रहा है डायबिटिक फुट, और हमें पेशेंट को बोला है कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है 2-2 घंटे। तो क्या हो सकता है पेशेंट का जो डायबिटिक फुट है वो कहाँ पे क्या बन रहा हो, यहाँ पे बैरियर बन रहा हो बीच में, ठीक है, कोई भी रुकावट बन रहा हो, तो क्या हो जाएगा, ये चीजें जो बीच में आती हैं हमें रुकावटें डालती हैं। यहाँ पे पुअर प्लानिंग, जो इम्प्लीमेंटेशन में बैरियर्स हो सकती हैं वो क्या है, पुअर प्लानिंग, हमारी जो प्लानिंग है वो अच्छी नहीं है, खराब है। लैक ऑफ मटेरियल, मैन पावर एंड मनी, हमारे पास रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, जो हमें मटेरियल चाहिए केयर प्रोवाइड कराने के लिए, मैन पावर चाहिए, ठीक है, और हमें जो मनी चाहिए हमारे पास वो प्रॉपर नहीं है। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, अथॉरिटीज एंड अदर एजेंसीज, हमारे पास किसी का भी सपोर्ट नहीं है, सबसे पहले फैमिली का नहीं है, अथॉरिटीज का नहीं है, हम नहीं जा पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, हम नहीं होम विजिट्स कर पा रहे हैं, और अदर एजेंसीज का भी, एनजीओ वगैरह का भी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई वहां नहीं जाता है, कोई वहां पे सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता है, हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं है। फैमिली नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द चेंजेस इन द बिहेवियर, जो फैमिली है वो समझ नहीं रही है कि जो क्या जरूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है किस चीज के लिए, कि जो हम उनके बिहेवियर को चेंज करें, क्या ऐसे इंपॉर्टेंस होते हैं जिनको हम चेंज कर सके, नहीं समझ पा रही है। अब है सोशियो कल्चरल पैटर्न, इसमें क्या होगा, फैमिली कल्चर माइट बी इंटरफेरेंस इन द प्रोवाइडिंग फैमिली हेल्थ केयर, ठीक है, हो सकता है फैमिली के कुछ कल्चर हैं जो कि फैमिली हेल्थ केयर में जो प्रोवाइड करा रहे हैं हम उसे उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं। ओके, नर्स मस्ट स्टडी द कल्चर एंड द सोशल पैटर्न सो एज टू रिमूव द बैरियर्स, इसमें जो नर्स है उसको स्टडी करनी है, प्रॉपर स्टडीज करनी है कल्चर के बारे में और सोशल पैटर्न के बारे में, जिससे कि वो इसको क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है बैरियर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले पुअर पार्टिसिपेशन एंड द कोऑपरेशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स। देखो हम जिनके लिए हम यहाँ पे केयर प्रोवाइड करा रहे हैं फैमिली मेंबर्स के लिए, उनका ही प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं है, कॉपरेशन नहीं है, पुअर पार्टिसिपेशन है, पुअर कॉपरेशन है, तो ये हमारे लिए बैरियर्स बनेंगे। फैमिलीज हैविंग मल्टी प्रॉब्लम्स एट द डिसऑर्गेनाइज्ड फैमिलीज, जो फैमिली है उनके पास बहुत ज्यादा मल्टी प्रॉब्लम्स है और वो ना ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसऑर्गेनाइज नहीं है, तो हमें हो सकता है वो भी क्या कर सकते हैं, बैरियर्स बन सकती हैं। लैंग्वेज, रूरल पॉपुलेशन may not understand the language of community health nurse, so she can involve local leader within community and that they can help in the making the people understand। देखो जब लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है हमारे इसमें, ठीक है, केयर में, आपने देखा ना किसी के हम जब कम्युनिकेशन भी करते हैं तो एक होता है ना कि लैंग्वेज बैरियर कह देते कि भाई लैंग्वेज बैरियर्स हैं, तो इसमें क्या होगा कि हो सकता है मेरी जो लैंग्वेज है वो कुछ दूसरी है,
ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की, और जो फैमिली लैंग्वेज है रूरल वो कुछ और है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ के मेरी लैंग्वेज उनको समझ नहीं आएगी, तो मुझे क्या करना है, मुझे वहाँ का एक लोकल लीडर, जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, विलेज हेल्थ गाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक वो होती है प्रॉपर, क्या कहते हैं, एक टीम होती है। तो जो वहाँ का लोकल विलेज हेल्थ गाइड है, उसको क्या है, वो वही का लोकल है। हमने जब पढ़ा तो हम बोलते हैं ना कि जिसको पूरी कम्युनिटी एक्सेप्ट कर सकता है और जो वहाँ का हो, तो हम उसको इन्वॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो शायद से लोगों को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करेगा। तो ये यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. लेयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यस मैम। सबको क्लियर है अभी तक? अब लास्ट आता है हमारा, क्या आता है लास्ट? हाँ, इवैल्यूएशन। इवेल्युएशन, Evaluation. है ना। अब हमारे इवेल्युएशन की बात करते हैं। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? मैम रिजल्ट। Result. हम कहते हैं ना, हमने इवेल्युएट किया है उसको, यहाँ पे इवेल्युएशन चल रहा है इसका, इवेल्युएशन चल रहा है इसका। तो इसका क्या हो सकता है, मतलब फाइनली क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, इसका ना ओवरकम, ओवरकम क्या है, इसका रिजल्ट क्या आया है इसका। तो सबसे पहले है, evaluation is the process of measuring the extent to which goals the objective of family care has been the meet. हम ये देखते हैं कि evaluation process होता है देखने का, मेजर करने का, कि जो हमने गोल्स है और ऑब्जेक्टिव है वो फैमिली केयर में उन लोगों को मिले हैं या नहीं मिले हैं। हमने जो गोल सेट करे थे अपने, वो फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग के लिए, वो उन लोगों को मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। ये एक प्रोसेस होता है इस चीज को मेजर करने का। The effectiveness of the implementation is ascertained by the notifying family response and the examining the outcome by the following methods. हमने जो implementations दिए थे, जो हमने प्लानिंग करी थी, प्लानिंग के बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन दिए थे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं, ठीक है, फैमिली रेस्पॉन्स देखते हैं, एग्जामिन करते हैं आउटकम्स की, किसके थ्रू, कुछ हमारे मेथड्स हैं उनके थ्रू। तो हमारा यहाँ पे आता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, ये हमारे मेथड है कि हम इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं, जो हमने वहां पे प्लानिंग करी थी, इम्प्लीमेंट किया था, उस चीज की यहाँ पे हम इफेक्टिवनेस देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, चेंजेस इन द फिजिकल हेल्थ स्टेटस बाय द यूजिंग prescience instruments is that by the use of clinical thermometer, BP instrument, stethoscope and the weighing machine. हम यहाँ पे ये देखेंगे फिजिकल हेल्थ स्टेटस चेंज करें, जो मतलब जो फिजिकल हेल्थ स्टेटस है वो चेंज हुआ है नहीं हुआ है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड में हम देखते हैं कि जो हमारी फैमिली है उसका फिजिकल हेल्थ स्टेटस चेंज हुआ है नहीं हुआ है, जो कि हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे थे उनके थ्रू, जैसे कि हम जो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर चेक किया था, यूज किया था, उसके थ्रू, बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज किया था उसके थ्रू, स्टेथोस्कोप यूज किया था उसके थ्रू, और जो हमने वेइंग मशीन यूज करी थी उसके थ्रू। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे पेशेंट का, फैमिली का देखते हैं, फिजिकल हेल्थ देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में। अब आता है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में क्या है, द रिव्यूइंग द रिकॉर्ड्स सच एज इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट्स एंड द डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट। रिकॉर्ड्स में हम क्या देखते हैं, रिकॉर्ड्स में हम रिव्यूइंग्स देखते हैं। रिव्यूइंग मतलब हम फिर से उसको देखते हैं, वापस देखते हैं कि जो रिकॉर्ड्स है इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट्स का, डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट का क्या है, कैसे है, ठीक है। रिकॉर्ड्स क्योंकि हमारे पास फिजिकल हेल्थ स्टेटस का तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, रिकॉर्ड हमारे पास इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का होता है, जो हमारे चेस्ट एक्सरेज हुए हैं, जो लैब इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हुए उनका होता है, तो हम उनको देखते हैं, रिव्यूइंग देख करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटरव्यू और क्वेश्चनियर्स। तो हम यहाँ पे जो लास्ट वाला मेथड है वो क्या है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन ब्रॉड एंड द कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड बाय द इंटरव्यूइंग और द क्वेश्चन मेथड। हम यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, इंटरव्यूअर क्वेश्चनियर के थ्रू। ब्रॉड और द कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड देखते हैं कि कितना चेंज हुआ है, क्या बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुआ है, क्वेश्चनियर्स करते हैं, और यहाँ पे हम उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो इसमें आता है इवैल्यूएशन कैन बी डन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज। इवैल्यूएशन कब कर सकते हैं हम, इम्प्लीमेंटेशन फेज में भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेज। हम जो लास्ट हमारे इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जब लास्ट होता है किसका, इम्प्लीमेंटेशन फेज का जो लास्ट होता है, उस टाइम पे हम यहाँ पे इवैल्यूएशन कर सकते हैं। Summative evaluation, comprehensive evaluation cannot be made at the each visit by the nurse should and each
विजिट विद द क्लैरिफिकेशन ऑफ द गोल्स और द नेक्स्ट विजिट। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी इवैल्यूएशन है उसको हम एक मतलब कि हर एक विजिट पे नहीं, जैसे कि इसमें कैन नॉट बी मेड एट ईच विजिट, ठीक है, हम हर एक विजिट पे नहीं कर सकते, बट जो नर्स है उसको क्या करेगी, नर्स शुड ईच विजिट एंड विद द क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल्स फॉर नेक्स्ट विजिट। हमने बोला देखो जैसे कि हमने इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इवैल्यूएशन हम जैसे आज मैं गई किसी फैमिली के पास, ठीक है, तो मैं मेरी इवैल्यूएशन आप आज वाली मीटिंग पे नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि मैं नेक्स्ट विजिट के लिए कुछ गोल्स छोड़कर आई हूँ, ठीक है, मतलब अगर मैंने फैमिली के बोला है कि आज हमने इतना किया है, नेक्स्ट विजिट में हम इतना करेंगे, तो आप अगर मेरा इवैल्यूएशन करोगे तो इवैल्यूएशन प्रॉपर नहीं होगा ना, क्योंकि मैं तो नेक्स्ट विजिट के लिए भी गोल छोड़ के आई हूँ, मेरी भी केयर कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसमें यही कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कैन नॉट बी मेड एट ईच विजिट, बट द नर्स शुड एंड ईच visit with the clarification of goals for the next visit. The result of the evaluation, assess and the family are utilized for the further family health nursing process. जो इसका इवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है उससे क्या होता है, सक्सेस और फेलियर या यूटिलाइज फॉर द फर्दर फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। हम देखते हैं इवैल्यूएशन से, हम देखते हैं कि जो फैमिली है, फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग है, इसमें हमें क्या क्या सक्सेस हुआ, क्या क्या हमें प्राप्त हुआ और कहाँ कहाँ हम फेलियर हैं। तो आगे जो हम करेंगे नर्सिंग केयर प्लान, सॉरी नर्सिंग हेल्थ करेंगे, फैमिली हेल्थ नर्सिंग करेंगे, तो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं फर्दर। ओके, तो हमारा कहाँ कहाँ किस किस वजह से हम फेलियर हुए हैं, किस किस वजह से हम सक्सेस हुए हैं। In the case of failure, further modification is done in the strategies of nursing intervention. अगर हम in case failure होते, अगर हम किसी भी केस में हम फेलियर होते हैं, ठीक है, तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमें फर्दर आगे के लिए हमें मोडिफिकेशन करना है, जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं और जो हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन है उनके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि हमें पता है जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो हमने इंटरवेंशन किया है, प्लानिंग करी है, वो शायद से हमारी क्या है सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो हमें नेक्स्ट टाइम के लिए उन चीजों में क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सबको, नहीं है इवैल्यूएशन? यस मैम। यस मैम। अब आता है हमारा नेक्स्ट फैमिली हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, जो हमने उस दिन पढ़ा था, यहाँ पे अभी तक तो था हमारा क्या था कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा नर्सिंग फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस क्या है, असेसमेंट क्या है, स्टाफ असेसमेंट क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, प्लानिंग क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ये तो वही है, हम नर्सिंग केयर प्लान जो बनाते हैं अपना वही होता है। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर हमने देखा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अंदर हम किन किन को इन्वॉल्व करते हैं, क्या क्या आता है। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले आपका मटरनल हेल्थ सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मैटरनल। मैटरनल क्या होता है, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज क्या होती है, कितना समझ आता है आपको मैटरनल हेल्थ सर्विसेज से? मैम मदर का मैम न्यूट्रिशन, मदर का हाँ, हाइट, सारा चीज आता है उसमें, हेल्थ के बारे में उसके। हाँ, ठीक है, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं उनमें इन्वॉल्व करते हैं, जैसे मैटरनल हेल्थ सर्विसेज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फैमिली हेल्थ सर्विसेज। क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होती है फैमिली हेल्थ सर्विसेज में। ठीक है, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, मदर इज द फाउंडेशन ऑफ फैमिली, जो मदर होती है वो क्या होती है, फाउंडेशन ऑफ द फैमिली होती है। ठीक है, बेस होती है। शी हैज गॉट वाइटल रोल इन द फैमिली फंक्शंस। The husband, children and the other dependent members of the family are dependent on the mother. ठीक है, जो husband children होते हैं वो सब क्या होते हैं, dependent members, mother के ऊपर depend होते हैं। The mother performs the managerial environment for the rest, for managerial services for the families, in the families। हम जो हमारी जो मदर होती है वो कहती है सारे जितनी मैनेज वाली चीजें होती है, जितनी भी सर्विसेज होती है फैमिली के अंदर, ठीक है, कि सबको प्रॉपर क्या कहते हैं फूड देना, न्यूट्रिशन देना, प्रॉपर टाइम पे हमें फूडिंग कराना, प्रॉपर सारा सैनिटेशन वगैरह देखना फैमिली के अंदर, वो क्या करती है, हमारी मदर ही परफॉर्म करती है। तो इसलिए हमने इसको फाउंडेशन बोला है फैमिली का। उसके बाद
She prepares food, provides clean clothes, maintain clean and the comfortable home environment for the resting, sleeping, working, and the provides emotional support in the bringing up the children in the health culture and the including healthy habits. अभी हमने देखा कि सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, हमारी फूड का, क्लीन क्लोथ्स का, हमारे कंफर्टेबल होम का, एनवायरनमेंट का, कि हमें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले रेस्टिंग के लिए, स्लीपिंग का, वर्किंग का, और प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। और हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है कब? जब हाँ अपब्रिंगिंग हो रही होती है चिल्ड्रंस की, ठीक है, बड़े हो रहे होते हैं, इस टाइम पे हमें हमें हेल्थी कल्चर प्रोवाइड कराती है, हमें हेल्थी हैबिट्स वो कराती है, इनक्लूडेड कराती है। उसके बाद शी इज ए बैकबोन ऑफ द फैमिली। देखो अभी हमने इतनी सारी चीजें देखी, फैमिली का सारा मदर देख रही है, तो हम उसको बैकबोन बोल सकते हैं ऑब्वियसली। शी इज ए बैकबोन ऑफ द फैमिली। Suppose if the mother falls sick, the family life gets disturbed. अगर हमने सपोज किया कि जो हमारी मदर है अगर वो बीमार हो जाती है, तो फैमिली की जो लाइफ होती है वो क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। The maternal health is one of the priorities of community health program and the part of primary health care, ठीक है। जो मैटरनल हेल्थ होती है वो क्या होती है? हमारी कम्युनिटी हेल्थ की प्रोग्राम की एक प्रायोरिटी होती है, और क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, ए पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। प्राइमरी मतलब कि पहले, सबसे पहले हमें उसी को देखना है। प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले हम उसी को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। इसके गोल्स क्या होते हैं? क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। आकांक्षा बोलती है और कुछ नहीं। यस मैम। और कोई बात नहीं है। ये तो देखो जस्ट मैटरनल हेल्थ के बारे में इंट्रोडक्शन था, मदर के बारे में कि मदर क्या क्या करती है ना। वी नो वेरी वेल, हम सबको पता है कि मदर का क्या क्या होता है, कैसे कैसे रोल होता है फैमिली में, ठीक है। बैकबोन होती है हमारी फैमिली का, फाउंडेशन मदर से होता है। तो हम यहाँ पे गोल्स देखते हैं कि मैटरनल हेल्थ को हमें क्यों प्रायोरिटी पे रखना है और क्या उसका प्राइमरी केयर देना है। तो हमने यहाँ पे देखा टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने के जो हमारे गोल्स हैं वो ये हैं, जो हमारी मैटरनल मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट है हम उसको रिड्यूस कर सके। मोर्बिडिटी रेट मतलब जो माताएं बीमार हो जाती है, मोर्बिडिटी मतलब कि नंबर ऑफ इलनेस जो बढ़ती है उसको कम कर सके, और जो मोर्टालिटी रेट होती है उसको भी हम रिड्यूस कर सके। टू हैव 100% डिलीवरीज कंडक्टेड बाय द ट्रेन पर्सनल्स। गोल हमारा ये है कि जो भी हमारी डिलीवरीज हैं 100% वो कंडक्ट हो ट्रेन पर्सनल्स के थ्रू ही, चाहे तो वो ट्रेन टाइज हैं चाहे वो ट्रेन पर्सनल्स हैं, बट हो ट्रेन इंसान के थ्रू। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे? एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर और द पोस्टनेटल केयर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एंटीनेटल का। आपने सुना होगा एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, ये तो सुना ही होगा। यस मैम। एंटीनेटल केयर क्या होता है? एंटीनेटल का मतलब क्या होता है? एंटीनेटल केयर पहले हाँ, जो हम केयर देते हैं उसे कहते एंटीनेटल केयर क्या होती है? नहीं, केयर कब देते हैं? मैंने यहाँ पे 3 फेज रखे हैं मैटरनल हेल्थ नर्सिंग में, सॉरी मैटरनल हेल्थ सर्विसेज में, एंटी, पोस्ट और इंट्रा। इन तीनों का क्या क्या है, डिवाइडेशन क्या है? 3 केयर हम क्यों दे रहे हैं? हम तो एक भी केयर दे सकते हैं, माता को देनी है ना, मदर को देनी है, तो एक ही केयर दो। हम 3 फेसेस में क्यों केयर दे रहे हैं? इंट्रा, पोस्ट, एंटी, क्या मतलब है उसका? क्या समझ आता है इस चीज से? मैम मैटरनल केयर मतलब मैम मंथ में एक बार विजिट करना होता है। नहीं, एंटीनेटल केयर में हम जो मदर है उसको पहले केयर प्रोवाइड करते हैं, उसको मेडिकल चेकअप्स करते हैं प्रेगनेंसी से पहले। एंड इंट्रा प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। एंटीनेटल जो होता है, एंटीनेटल होता है जो हमारा प्रेगनेंसी जो चल रहा होता है, ट्राइमेस्टर जो चल रहे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट डे से लेके 9th मंथ तक, जब तक हमारी डिलीवरी होती है, वो जो केयर होती है ना वो पूरी एंटीनेटल होती है। पहले डिलीवरी Yes. से पहले की जो केयर होती है दैट कॉल इज एंटीनेटल, और जो हमारी बाद की होती है डिलीवरी से बाद की वो होती है हमारी पोस्टनेटल। और जो हमारी ड्यूरेशन में होती है, जब हमारी क्या होता है, जब हमारा डिलीवरी का टाइम होता है उसको हम जो कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ डिलीवरी हुआ, कैसे हो रही है डिलीवरी, प्रिपेयरिंग जो चल रहा है उसको हम इंट्रा बोलते हैं,
ठीक है। तो हम सबसे पहले एंटीनेटल केयर की बात करते हैं। तो एंटीनेटल केयर इज द केयर गिवन टू द एक्सपेक्टेंट मदर राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी। कब से लेके कब तक एंटीनेटल केयर हम देते हैं? कंसेप्शन मतलब जब से कंसीव हुआ है बेबी, तब से लेके टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब तक डिलीवरी होगी तब तक की हम क्या कहते हैं? उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारी एंटीनेटल केयर के? ऑब्जेक्टिव होते हैं टू इंश्योर द बर्थ ऑफ द मैच्योर लाइफ एंड द हेल्दी चाइल्ड टू बी द हेल्दी मदर। हम इंश्योर करते हैं कि जो बच्चा है, बर्थ जो होता है वो अच्छे से मैच्योर हो, लाइव हो, हेल्दी चाइल्ड हो, और हमारी मदर जो है वो भी हेल्दी मदर हो। टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मदर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं मदर की हेल्थ को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ऑल्सो। The screen high risk mothers and the give appropriate treatment to the prevent the complication। हम यहाँ पे जो हाई रिस्क मदर होती है उनको स्क्रीन करते हैं, उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देते हैं और उनको कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये मदर हाई रिस्क है, मदर को डायबिटिक है, मदर को थायराइड है, तो ये हाई रिस्क में आ रही है ऑलरेडी, तो हम उनको हाई रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाए, उनको कोई किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्लियर है सबको? टू रिड्यूस द मैटरनल हेल्थ एंड द न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। हम यहाँ पे मैटरनल जो रेट है, मैटरनल मतलब जो ऐसी वाली मदर है, एंटीनेटल वाले जो मदर हैं उनका, और जो न्यूनेटल है, जो छोटा बच्चा जो डिलीवरी के बाद जो आ रहा है, उसकी मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मैटरनल केयर से, क्योंकि हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट केयर देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, प्रिवेंट करेंगे, प्रमोट करेंगे हेल्थ को, ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये क्या होंगे? जो मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम ये सारी चीजें करते हैं कि ये सारी चीज, ये जो है मोर्टेलिटी रेट है ये कम हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे इतना ज्यादा प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद to detect and treat any abnormality found in the pregnancy as early as possible। अगर हमें कोई भी abnormality लग रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, कुछ अलग से सिम्टम्स आ रहे हैं मदर के अंदर, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? उनको फाइंड करते हैं, उनको देखते हैं और जितना जल्दी हो सकता है, अर्ली पॉसिबल, हम उसको ट्रीट करते हैं। टू रिड्यूस मदर to care for herself during pregnancy and prepare her for care of baby and the early breastfeeding। हम मदर को एजुकेट करते हैं, समझाते हैं, मदर को हेल्थ एजुकेशन देते हैं किस चीज की, कि वो अपनी भी देखभाल रखे प्रेगनेंसी के टाइम पे, और उसको हम प्रिपेयर करते हैं कि वो अपनी बेबी की भी केयर करे और उसको जितना जल्दी हो सके अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग कराए। टू सेंसिटाइज द मदर फॉर द स्मॉल फैमिली लॉस। और हमें मदर को, देखो हमने ऊपर एजुकेशन दिया, तो हम यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देंगे, उसको सेंसिटाइज करेंगे, किसके लिए? स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के लिए। मतलब जो हमारा स्मॉल फैमिली नॉर्म्स में जो एक मेन है, हमारे दो वाला जो एक हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, उसको समझाएंगे, सिखाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एंटीनेटल केयर। ठीक है, कुछ हमारे कंपोनेंट्स होते हैं एंटीनेटल केयर के। तो इसमें क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। हम प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो प्रेग्नेंट मदर शुड गेट रजिस्टर्ड एज सुन एज शी मिसेस हर पीरियड एट द हेल्थ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड द हॉस्पिटल और क्लिनिक। हम प्रेग्नेंट जो मदर है उसको हम रजिस्टर्ड करेंगे जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही उसका जो पीरियड है वो जो मिस होगा, उसके बाद ही हम उसको क्या करा देंगे? हेल्थ सब सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे और हॉस्पिटल क्लिनिक पे हम उसको रजिस्टर्ड करा देंगे। ठीक है, ये कौन है? ये प्रेग्नेंट वुमन है एक, और ये ऐसे ऐसे इसका इस टाइम पे इतने टाइम तक इसका पीरियड मिस रहा है, तो ये क्या है? मतलब इतना हम उसको एज ए प्रेग्नेंट वहां पे रजिस्टर्ड करा देंगे। ओके, throughout physical and the obstetrical examination is done on the screen risk factors। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? फिजिकल ऑब्स्टेट्रिकल मतलब कि ओबीजी वाले जो हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं, जो हमारी स्पेशलिस्ट जो हमारी डॉक्टर होती है गायनो वाली, वो वहाँ पे एग्जामिनेशन को देखेगी। ठीक है, कोई भी स्क्रीन रिस्क फैक्टर तो नहीं है, वो वहाँ पे असेस होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीनेटल विजिट्स। एंटीनेटल विजिट्स क्या होती है? आइडियली द वुमेन शुड विजिट एंटीनेटल क्लिनिक वंस ए मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ। अगर हम देखते हैं कि जो आइडियली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो गर्भवती महिला होती है, इसको आइडियली क्या करना चाहिए कि पहले 6 महीने उसको हर मंथ एक बार क्लिनिक पे जरूर जाना चाहिए। ठीक है, ये एक है कि आइडियली हमें ऐसा करना चाहिए।
बट लोग करते नहीं है कि हर महीने वो क्लिनिक्स पे और विजिट पे नहीं जाते हैं, बट जाना चाहिए हर पीरियड एट द हेल्थ सब सेंटर, नहीं 6 मंथ, ट्वाइस इन ए मंथ ड्यूरिंग 6th एंड द 8th मंथ। और पहले 6 महीने तो उसको एक बार जाना चाहिए, ठीक है, पहले 6 महीने तो उसको एक बार एंटीनेटल क्लिनिक पे जरूर जाना चाहिए, महीने में एक बार। और अगर छठा मंथ ऊपर हुआ, उसका 7वां और 8वां जो महीना आया है, तो उसको उनको 2 महीने में जरूर जाना चाहिए, छठे और 8वें महीने में, छठे के बाद छठे तक तो उसको हर मंथ एक बार जाना है क्लिनिक पे, 7वें और 8वें में क्या जाना है, 2 बार जाना है, ओके, क्लिनिक पे, मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड द वंस ए वीक ड्यूरिंग द 9th मंथ। और उसको एक बार जाना चाहिए जब वो 9th मंथ उसका चल रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे उसको एक बार क्लिनिक में जरूर जाना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, ये आइडियली एक ऐसा है, मतलब एक शेड्यूल है इस तरह का, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको ऐसे ऐसे जाना चाहिए। कब जाना चाहिए, 6 महीने तक कितनी बार जाना चाहिए क्लिनिक पे, 6 मंथ तक कितनी बार जाना चाहिए, पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। मैम एक बार। एक बार मैम। एक बार, मंथ में एक बार या महीने में कितनी, मतलब 6 महीने में एक बार, कैसे जाना चाहिए, मैम महीने में एक बार। 6 महीने तक हमें महीने में एक बार जाना है, 7वें और 8वें महीने में क्या करना है, 7वें 8वें महीने में, मैं पूछ रही हूँ, छठे महीने तक एक बार जाना है, 7वें 8वें महीने में क्या क्या करना है, क्लिनिक पे कितनी बार जाना है, मैम 2 बार। मैम 2 बार। ट्वाइस ए मंथ मैम 2 बार। और अगर 9 मंथ, हाँ 9 मंथ चल रहा है तो एक बार। मैम वीक में एक एक बार मैम। हाँ, मंथ में एक ये बार। हमारा आइडियली होता है, शेड्यूल होता है कि ऐसे जाना चाहिए, बट इफ नॉट पॉसिबल देन एटलीस्ट मिनिमम 3 विजिट आर मस्ट, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब आइडियली इतना नहीं शेड्यूल निभा सकते हैं, तो हमें कम से कम 3 बार तो विजिट करनी ही चाहिए, ठीक है। 3 विजिट्स तो हमारी जरूरी होती है। फर्स्ट विजिट कब होती है, फर्स्ट विजिट ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 वीक्स और द अर्लियर, पहले 20 वीक्स में, पहले 20 हफ्तों में एक बार विजिट करनी जरूरी होती है। एंड द सेकंड विजिट एट 32 वीक्स फॉर प्रेगनेंसी, पहली जो हमारी वो होती है, ये कब है, ये जब हम केवल 3 विजिट कर रहे हैं तब, ठीक है, हम ऊपर वाला शेड्यूल नहीं निभा रहे। ये नीचे वाला हमारा क्या है कि पहला 20 हफ्ते में एक बार, फिर 32 हफ्ते में एक बार, जब 32 हफ्ता हो जाए प्रेगनेंसी को, और थर्ड का कौन है, जब हमें 36 वीक्स हो जाए, उसके बाद हमें थर्ड विजिट करनी चाहिए। ये क्या है, ये मस्ट है, क्योंकि मिनिमम 3 वीक्स वाला है हमारा, ये नहीं है, क्योंकि पहले वाला क्या है हमारा, पहले वाला तो है कि हमें 6 महीने तक एक एक बार जाना है, हर मंथ 7वें 8वें महीने पे 2 बार जाना है। बट अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 3 बार तो हमें जरूर जाना चाहिए, एक तो 20 हफ्ते पे, एक 32 हफ्ते पे, और एक 36 हफ्ते, मतलब वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। ठीक है, सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है। यस मैम, यस। यस मैम। चलो अब हम यहाँ पे इसको आज करते हैं, कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे यहीं से। यस मैम।